तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम वतन सिंह वालदिया, योर टीचर एज वेल एज मेंटोर। सो आज हमारे 35 डेज प्लेज का सेकंड डे है। तो आओ देखते हैं। आई होप कि तुमने डे 1 को होमवर्क कर लिया होगा। हमने कल सिलेबस देख लिया था, ये भी हमने कर लिया था। चलो जी, आज हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के कोर क्वेश्चंस। टाइप 1 की बात करेंगे जिसमें हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठाए, जैसे आईपी मैट के हो गए और आगे ड्यू जैट के भी होगी। पहले याद करो, पहले है ना तुम्हारे सीयूटी में ड्यू जैट था, तो इस टाइप के क्वेश्चन उठा रखे हैं, तो हम ये सब आज करने वाले हैं। तो आओ शुरू करते हैं। तो देखो यार, शुरू करते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। तो यार देखो, फॉरवर्ड पैटर्न में देखो होता क्या है, क्वेश्चन लेते हैं उससे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लेता हूँ अतुल, ठीक है। अतुल को मैंने कोड किया है, मान लो बी यू वी एम में, ठीक है। और इस तरीके से मुझे कोड करना है, लेट्स सपोज विकास को। तो विकास की क्या कोडिंग होगी मुझे ये बताना है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है। तो पहले हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड पैटर्न के। टोटल हमारे 6 पैटर्न्स हो गए, जिसमें से रेलिवेंट हमारे 4 है, तो उसको मेन देखेंगे, ठीक है। तो देखो, अतुल को मैंने कोड किया है बी यू वी एम से, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लिखा होगा? क्वेश्चन लिखा होगा इफ इन अ सर्टेन कोड अतुल इज रिटन एज बी यू वी एम, ठीक है, देन हाउ विकास विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। चलो ये हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तरीका क्या होगा करने का, क्या हमारी टेक्निक होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनके नंबर्स। जैसे अतुल का 1, कल तुमको बताया था ना, अतुल का 1 T20, यू हमारा हो गया, तुमको प्रैक्टिस होनी चाहिए 21, ये हमारा हो गया 12, ठीक है। M13 एंड वी हमारा कितना होता है, ये हमारा हो गया 22, यू 21 और बी 2, है ना। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको कोड वाला गिवन है उसको लिख लो, ऐसे लिख लिया। मुझे इसका कोड पता करना है, तो इसके नंबर जो इसके अल्फाबेट्स हैं, जो इसके अल्फाबेट सॉरी, जिसके लेटर्स हैं, इसके ऊपर इनके नंबरिंग कर दो। जैसे वी का कितना होता है, वी का होता है 22, आई का होता है 9, के का होता है 11, ए का होता है 1, एस का क्या होता है 19। इसकी तुमको प्रैक्टिस होनी चाहिए। कल कराया था ना, जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी, डे 1 पहले देख कर आए, फिर इस पे चालू करना, क्योंकि उससे तुमको समझ में आएगा नहीं है मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। आओ देखो, अब तुमको बस यहाँ पे देखो, फॉरवर्ड पैटर्न में देखो इमेज याद रखना। क्या पैटर्न होगा इसका, कि मान लो कि हमारे यहाँ पे ये 5 लेटर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा जो कोड बनेगा ना, वो प्लस या माइनस समथिंग होगा। मतलब प्लस कोई नंबर या माइनस कोई नंबर करके, ठीक है। मतलब इसको इसमें चेंज किया गया है, इस वाली चीज को इसमें चेंज कर दिया गया है, इस वाली चीज को इसमें चेंज कर दिया गया है, इस वाली चीज को इसमें चेंज कर दिया गया है, इसको इसमें, इसको इसमें। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये जब हम चेंज करेगा, तो यहाँ पे प्लस कोई नंबर करेगा, +3 कर सकते हैं, +4, -3, -4। बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब जाके समझ में आएगा कहना क्या जाता है। देखो, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ए को देखो बी में चेंज किया, कैसे? इनके पास प्लेस को देखो। अब तुम 1 में मैंने क्या ऐड किया, यहाँ पे +1, ठीक है, तब जाके 2 बना है। 20 में क्या ऐड किया है, +1 अगेन। 21 में क्या ऐड किया है, +1। 12 में क्या ऐड किया है, +1, ठीक है। जब मैं ये लिख लूंगा ना नंबर्स, तो फिर मुझे ए टी यू एल को भूल जाना है, बी यू वी एम को भी भूल जाना है। मुझे नंबर्स पे ध्यान देना है कि सर ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे 1 को 2 में चेंज किया, ऐसे किया होगा +1 करके। अब देखो कि हर किसी में +1 किया गया या नहीं किया गया। तो हर किसी में +1 किया गया, मतलब यहाँ पे जो कोड हमारा, जो कोड हमने डिकोड किया है, वो क्या है कि आपको जो भी लेटर का जो भी नंबर है, जो भी उसका प्लेस है, उस पर +1 करना है। बस +1 करके सीधे सामने लिख दो। जैसे 22 में अगर हम +1 करेंगे तो क्या बनेगा, 23। 9 में +1 करेंगे तो क्या बनेगा, 10। 11 में +1 करेंगे तो क्या बनेगा, 12। 1 में +1 करेंगे तो 2। 19 +1 20, ठीक है। ये लिख लिया तुमने, ये सारे तुम्हारे आगे नंबर्स। अब 23 पे कौन सा लेटर आता है तुमको पता होना चाहिए। 23 पे बताओ कौन सा आता है। 23 पे तुम्हारा होता है W, ठीक है। ई जो टी, जे जे मतलब 10, और ये हमारा क्या हो गया L। सेकंड पे B, 20T। बात समझ में आ रही है। सो विकास का कोड क्या होगा, इसका आंसर होगा, विकास का कोड होगा WJLBT। ये इसका आंसर है। यहाँ +1 भी हो सकता है, यहाँ पे +2 भी हो सकता है, +3, +4, -1, -2, -3, -4 कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। बट यहाँ पे जो फॉरवर्ड पैटर्न की पहचान क्या होती है, आपका सीधे मतलब पहले लेटर को पहले लेटर में चेंज किया होगा, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, फोर्थ को फोर्थ में। ये होती है फॉरवर्ड लेटर की, फॉरवर्ड कोड की पहचान। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तुमने कल कर लिया था, हाँ। एक आईपी मैट का क्वेश्चन करें, ट्राई करोगे? चलो देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रीन इज रिटन एज JUHHQ। तो क्या करेंगे हम पहले, सर करने का तरीका आपने बताया है। ग्रीन लिखो, इसको क्या कोड किया गया है, JUHHQ। मुझे किसका कोड बताना है, मुझे बताना है केली का कोड, KELLY। इसको मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। क्या तरीका बताया है सर, सबसे पहले इन जो लेटर्स है इनके ऊपर इनका नंबर लिख लो। जी का 7 होता है,
आर का 18 होता है। नंबर्स अब तुमको पता होने चाहिए यार, अब मैं तुमको सिखा चुका भाई, पिछले लेक्चर सिखा दिया मैं, हर बार वो नहीं सिखा सकता है ना, तुमको एक बार सिखा चुका हूं मैं। तो लास्ट वाली वीडियो देख लेना। ये यू तुम्हारा होता है 21, H8, ये होता है 70। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, अब अगेन चेक करो कि सर अभी हम फॉरवर्ड पैटर्न हमने सीखा है ना, तो फॉरवर्ड पैटर्न कैसे चेक करते हैं? सर जी को, अब ये तुम भूल जाओ, इसको तुम भूल जाओ, इसको भी तुम भूल जाओ, है ना। अब नंबर्स पे ध्यान दो। सर 7 को 10 में चेंज किया, मतलब इसने +3 किया है। अब देखो क्या सब में +3 हो रखा है? सर 18 को 21 में चेंज किया, ये सर +3 हो रखा है। 5 को 8 में चेंज किया, यस सर +3 हो रखा है। अगेन सर +3 हो रखा है। फिर वापस 14 को 17 में चेंज किया, सर वापस +3 हो रखा है। मतलब यहाँ पे कोड क्या है? यहाँ पे कोड ये कि जो भी आपका ये लेटर है, इसका पहले नंबर लिखो और उसमें फिर +3 करके सामने लिख दो। जैसे के का नंबर क्या होगा? के का नंबर होगा हमारा 11, है ना। करा दिया तुमको, अभी पूछा आ कैसे रहा है ना, ये 12 हो गया, 12, ये वाई हो गया 25, है ना। सब में क्या करोगे? सब में +3 करना है ना। देखो यहाँ से हमको कोड पता लगता है, पहले क्वेश्चन से पहले उससे हमको कोड पता लग जाएगा, वही कोड यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। 11 पे 3 ऐड करो 14, 5 पे 3 ऐड करो 8। अब हम 3 क्यों ऐड करें? बिकॉज सर पिछले कोड में भी, यहाँ पे जो हमने डिकोड किया है उसमें भी 3 ऐड किया गया है। आ रही बात समझ में? 12 में 3 ऐड करो 15, आगे 12 में 3, इस 12 में 3 ऐड करोगे 15 बनेगा। 25 में 3 ऐड करो 28, बस 28। चलो, अब तुम लोग क्या करोगे? अब तुम ये देखो सर, जो 14 है, 14 में कौन सा अल्फाबेट लिखा जाता है? सर 14 में लिखा जाता है हमारा एन, है ना 14 नंबर पे। 8 पे क्या होता है? 8 पे आता है एच, फिर ओ, फिर ओ। अच्छा, अब दिक्कत आती है सर 28 तो कोई प्लेस ही नहीं था, ये 28 कहाँ से आ गया? 28 तो कोई प्लेस, लास्ट हमारा क्या था? लास्ट हमारा था जेड, जेड था 26। सर ये 28 कैसे आ गया? अब ध्यान से रिवर्स सुनना, 26 आ गया ना। यहां तक हमारी एबीसीडी खत्म हो गई, ए टू जेड यहाँ खत्म हो गया। अब मुझे जाना है किस पे? 28 पे। तो मुझे आगे की तरफ जाना है ना, तो जेड के बाद क्या आएगा? जेड के बाद वापस एबीसीडी स्टार्ट हो जाएगी, वापस ए आ जाएगा, है ना। फिर क्या आएगा? फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐसे करके करते फिर हमारी एबीसीडी चलेगी, ये समझे। 28 आया यहाँ पे। 28 का तो कोई नंबर ही नहीं होता, 28 पे तो कोई लेटर ही नहीं आता, तो 26 तक ही हमारे अल्फाबेट होते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं जैसे 26 में लेटर खत्म हो गए, अब मैं फिर वापस एबीसीडी लिखूंगा, A B C D। 26 के बाद क्या आएगा? ये 27, देन 28, है ना। तो ये कितना आ गया? बी। इस पे आई होप, आई थिंक तुमको थोड़ी दिक्कत होगी। एक काम करते हैं, एक इसके बाद एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सर 28 29 वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। रुको मैं स्लाइड ऐड कर देता हूँ, है ना। मैं तुम्हारे लिए एक स्लाइड, तुमको क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर तुम तो बस भगा रहे हो, भगा मैं कुछ नहीं रहा, ठीक है। देखो, अच्छा मुझे पता करना है 30th पे कौन सा आता है, मुझे पता करना है 29 पे कौन सा आता है, ठीक है। मुझे पता करना है कि लेट सपोज 38 पे कौन सा आता है ना। अब तुम बोलोगे सर ये तो, हमने तो लेटर जो होते हैं वो 26 तक ही होते हैं, हमने तो लास्ट जेड 26 पढ़ा है, स्टार्टिंग होती है A से 1 है, बाकी सब तो चलता रहता है बीच में। अभी 30 का कैसे बताए? तो कोई दिक्कत नहीं। A to Z, जेड कितना होता है? 26। तुमको अब 26 के 4 आगे जाना है ना, फिर एक, एक, 2, 3, 4, है ना। तभी जाके यहाँ पे कहीं ना कहीं 30 बनेगा। आ रही बात समझ में? तभी जाके 30 बनेगा ना। तो जेड के बाद अब वापस क्या चलूगा? A to Z तो खत्म हो गया, अब वापस ABCD चालू कर दो। तो फिर आ जाएगा ए, जेड के बाद फिर A B C D। बात समझ में आ रही है? तो 26 पे हम क्या करेंगे? 26 पे हम 4 ऐड कर देंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा? 30। एंड 4th पे फिर क्या आता है? डी। अब इसको करने की तुमको एक टेक्निक बताता हूँ, तुमको कुछ नहीं करना। जब ये 30 आए ना या 29, जब भी 26 से ऊपर जो नंबर आए, तो तुम क्या करोगे? 26 माइनस कर दो इसमें से। माइनस कर दिया, कितना बचा? 3 बचा। अब 3 भी बस चेक कर लो, 3 पे कौन सा लेटर आता है? सी, तो वो हमारा आंसर होगा। 38 पे पता करना है, तो मैंने क्या बोला है कि 26 को माइनस कर दो, क्या बचा? ये हमारा 12। 12 पे क्या आता है? एल, तो एल आंसर होगा। मैं तुमसे पूछूं सर 40 पे क्या आता है, तो तुम क्या बोलोगे? सर बहुत सिंपल है, आप एक काम करो, 40 26 से ऊपर है ना, 26 माइनस कर दो यहाँ पर। क्या बचा? हमारा बचा 14। 14 पे क्या आता है? एन, एन इज आंसर। मैं तुमसे बोलूं कि मान लो 45 पे क्या आता है, तो तुम क्या बोलोगे? सर बहुत सिंपल है, अभी आपने हमें बताया कि 26 को माइनस कर दो, तो ये कितना बचा हमारा? 19। 19 पे क्या आता है? चेक करो, 19 में हमारा आता है एस। आगे बात समझ में? इस तरीके से यहाँ पे 28 को क्या लिखा गया? बी। क्लियर है? क्योंकि 28 है, 26 माइनस करो, 6 से जब भी ऊपर जाएगा तो तुमको 26 माइनस करना है। 26 से जब भी ऊपर जाएगा तो 26 माइनस करना है, तो ये कितना आ गया? 2। 2 पे क्या आता है? बी। चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, तो इसका आंसर देख लेते हैं, NHOOB, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये तुम कर लेना होमवर्क। एंड हाँ, ये दो क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, ये तुम होमवर्क करोगे। आओ अगला पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न का नाम है हमारा रिवर्स पैटर्न। क्या नाम है? रिवर्स पैटर्न। अच्छा, रिवर्स पैटर्न से पहले चलो पहले रिवर्स पैटर्न करा देते हैं तुमको। देखो इसमें होता क्या है, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझिएगा। इफ इन अ सर्टेन कोड, इफ हार्वेस्ट इज रिटन एज VUGXTCJ, जो भी लिखा है ये, तो हार्वेस्ट को हमने कैसे लिखा है? वी, वी 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 वी
वी यू जी एक्स टी सी जे। हमसे पूछ रहे बताओ फार्मर को कैसे लिखा जाएगा, फार्मर का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को हम। अगेन तुमको क्या तरीका बताया, सबसे पहले वो लिख दो प्लेस इनके, है ना, नंबर लिख दो, एच का 8, ए का, और ये हमारा 18, वी कितना होता है, वी होता है हमारा यू वी, तो 22, और ये 5, ये हो गया 19, ये हो गया 20। ठीक है, सारी प्लेस तुमको प्रैक्टिस पहले करा चुका हूँ, है ना, तो पूछना मत कैसे आ रहा है। एक्स होता है हमारा 24, ये होता है 20, ये होता है 3, जे हमारा होता है 10। कोई दिक्कत? चल, अगर तुम ध्यान से देखो 8 में 22 ऐड किया, 22 मतलब 14 ऐड किया, फॉरवर्ड पैटर्न सबसे पहले हम चेक कर क्या करेंगे, फॉरवर्ड पैटर्न सर क्या फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई हो रहा है। ये देखो यहाँ कितना ऐड किया है, अब इसको भूलना है ना हमें, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, है ना। सर 8 में 14 ऐड किया गया 22, क्या 1 में 14 ऐड करके 21 बनेगा? नहीं, ये तो 15 होना चाहिए था यहाँ पे। अरे सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो ना, 8 में 14 ऐड करते तो कितना बनता है? 22, 22 बनता है ना। क्या 1 में भी 14 ऐड करके 21 आएगा किसी हद से? नहीं, तो यहाँ 15 होना चाहिए, तब जाके हम फॉरवर्ड पैटर्न लगाते। इस तरीके से 18 में 14 ऐड करोगे 7 आएगा? नहीं, तो यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न हो गया हमारा रिजेक्ट, यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं करेगा। तो सर फिर क्या काम करेगा? फिर हम अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, रिवर्स पैटर्न। क्या नाम है? रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में देखो होता क्या है कि लेट सपोज कि ये 4 हमारे लेटर्स थे, ठीक है, तो ये लेटर यहाँ पे, इसका कोड यहाँ डी कोड होगा, इसका कोड भी ऐसे डी कोड होगा, इसका कोड भी ऐसे डी कोड होगा, एंड इसका कोड भी ऐसे डी कोड होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखो, अब ध्यान से बात सुनना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। 8 का देखो, 8 का यहाँ पे इसका कोड बन रहा है, क्या है, +2 है। फिर इसका 20 का यहाँ पे क्या है, देखो, +2। 1 का देखो यहाँ +2। 19 का देखो यहाँ पर +2। देखो ना, 20 + 2 22, 8 + 2 10, 19 + 2 21, 1 + 2 3। इस तरीके से देखो 5 का यहाँ पर हुआ है +2, 5 + 2 7, 8, देन 18 + 2 20, और देन देखो एक बीच में 24। आगे बात समझ में? मतलब यहाँ पर भी +2 का कोड है, बट वो पैटर्न फॉरवर्ड नहीं है, इस तरीके से नहीं है, वो पैटर्न है इस तरीके से, रिवर्स तरीके से, कि यहाँ वालों को यहाँ उठा के फेंक दिया है ना, इनका कोड यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, 8 + 2 10, 20 + 2 22, 1, ऐसे है। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। क्लियर है या नहीं है? बात समझ में आ गई? एक बार वापस वीडियो को बैक करके देखना, तुमको समझ में आ जाएगा। तो यार फार्मर का कोड क्या होगा? एफ को हम क्या बोलते हैं? एफ को हम बोलेंगे क्या? 6, है ना, 1, 18, 13, 5, और देन ये अगेन 80। ठीक है, अब मैंने तुमको क्या बोला है, जब भी ये तुम लिख लो तो इसको भूल जाओ फार्मर की, यहाँ पे कुछ था, है ना, यहाँ पे हटा दो। अब हमारे सामने नंबर्स है, तुमने ऊपर कोड आइडेंटिफाई कर लिया ना, कोड आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई तुमने कैसे किया कि सर 18 में 2 ऐड कर दो, जो आएगा यहाँ लिखो 20, 6 का ऐसे लिखो 8, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स पैटर्न फॉलो किया गया है, उसका डायग्राम ऐसे बनता है, 7, 1 + 2 3, 13 + 2 15, है ना, एंड देन 18 + 2 20। आगे बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, 27 15 23 8, 20 पे क्या आता है? इनके ना वो लिख दो, अल्फाबेट, है ना, लेटर लिख दो, क्या आता है 20 पे? क्या आता है बताओ बताओ बताओ, बोलो मेरे से पहले तो आना चाहिए तुम्हारा जी। ये कितना हो गया ओ, ये कितना हो गया टी। अच्छा, आप तो पूरा सॉल्व नहीं करना होता, ऑप्शन में देखो टी जी ओ टी देखो, दो जगह पे, और लास्ट में देखो दोनों क्या, चलो लास्ट वाला तुम्हारा एच होगा। अब बचा 3, 3 पे क्या आएगा? सी। तो ये हमारा आंसर है, बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? आगे बात समझ में? ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। सो आज हम बेसिकली दो पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन किए हमने, एक कौन सा, रिवर्स पैटर्न, एक कौन सा पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, बाकी सारे पैटर्न और जो हमारे मेन है उसको हम देखेंगे कल, फिर हमारा कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा चैप्टर है ये, इसका एक टाइप खत्म होगा। इसमें कुछ देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तुमने देखे होंगे, अगर हम बैट को कोड करते हैं, लेट्स से 24, है ना, तो बताओ कैट का कोड क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये हम करेंगे कल। एक आएगी हमारी वीडियो कोडिंग डिकोडिंग की, वापस इसके ऊपर देन आएगी हमारे सामने इस तरीके की वीडियो, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारा कोडिंग डिकोडिंग खत्म। एक थर्ड टाइप की कोडिंग होती है, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड कोडिंग, वो तुम्हारे वो उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते, उसको मैं कराऊंगा तो एकदम लास्ट में कराऊंगा, है ना। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। सो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, है ना, और लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। देखो यार, इतना बढ़िया कंटेंट तुम्हारे लेकर आयो, आईपी मैट के तुमको क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। और अगर तुम आगे, अभी आगे देखो, हम आगे ड्यू जैट की क्वेश्चन भी करने वाले हैं, देखो आईपीयू सीईटी का क्वेश्चन है ना, और यहाँ पे ड्यू जैट का भी क्वेश्चन डाला था मैंने यार, इसमें कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो पुराना है, फिर ये देखो, नहीं ड्यू जैट का नहीं है क्या इसमें, चलो मैं डाल दूंगा, शायद मैंने डाला तो था एक जगह पे, एक जगह पे डाला तो था।
चलो नहीं है, कोई नहीं, मैं डाल दूंगा डिजिट का क्वेश्चन। तो तुम देख रहे हो यार, ये सारे मैंने खुद टाइप किए, खुद कुछ किए, तो यार इतनी मेहनत लग रही है, तो ये मैं तुमसे क्या चाह रहा हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।